परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, आने वाली 29 जुलाई 2026 दिन बुधवार, गुरु पूर्णिमा, बड़ा पावन पवित्र ज्ञान का दिवस है। ज्ञान की साधना, ज्ञान की पूजा का दिन है। ज्ञानस्य अंतः शुद्धि, शक्ति, संचार, आध्यात्मिक उन्नति का दिवस है। जिनके दीक्षित गुरु हैं, जो दीक्षित शिष्य हैं, उनको अपने गुरु के आश्रम में जाकर के और गुरु पूजन करना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान की साक्षात प्रतिमूर्ति गुरु है। जिनके गुरु नहीं है, जो ईश्वरवादी हैं, ईश्वर को मानते हैं, जिन्होंने अपने गुरु नहीं बनाए, जो राम को मानने वाले हैं, वो राम की साधना गुरु के रूप में कर सकते हैं, राम उनके गुरु मान लिए जाएंगे। जो शक्ति के, दुर्गा के, लक्ष्मी के, सरस्वती के जो उपासक हैं या उनको मानते हैं, तो उनकी पूजा साधना कर सकते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, और भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु कहा गया है, वो सबके गुरु हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र की साधना पूजा कर सकते हैं, उनका दर्शन करें। जो धार्मिक नहीं है, जो इन अवतारों को, ईश्वर को भी नहीं मानते, तो वो अपने माता पिता का पूजन करें, उनकी सेवा करें, उनका सम्मान करें, कि माता पिता तो प्रथम गुरु हैं। गुरु का सम्मान, गुरु की पूजा, वो किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं है, वो ज्ञान की साधना का दिवस है। ज्ञान का सम्मान करो, ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान सबसे बड़ी निधि है, उससे बड़ी निधि कोई भी नहीं है। इसीलिए ज्ञान के दिवस पर ज्ञान की साधना पूजा करनी चाहिए। संसार में बिना धन के कोई कार्य नहीं होता है। धन है तो सब कुछ है। इसीलिए आज धन की चर्चा करेंगे। ज्योतिष में जन्म कुंडली के अंतर्गत धन का अनेकानेक स्थानों में एक स्थान बहुत प्रमुख है, प्राथमिक है। उसको धन भाव बोला जाता है। वो है लगन कुंडली का दूसरा भाव, जिसको धन भाव के नाम से ही जाना जाता है कि ये धन भाव है। दूसरा भाव है, इसलिए वो द्वितीय भाव को, उसके स्वामी को द्वितीयेश कहा जाता है, धनेश कहा जाता है। तो हम धन भाव के स्वामी द्वितीयेश की चर्चा करेंगे। धन भाव का जो मालिक होता है, हर कुंडली में सबको पता है कि लगन से दूसरा भाव, वो दूसरे भाव का जो स्वामी होता है, जो उसका लॉर्ड होता है, जो उसका मालिक होता है, उसको धनेश या द्वितीयेश कहते हैं। तो हम द्वितीयेश की चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। द्वितीयेश यदि लगन में लग्नेश के साथ हो, द्वितीयेश लगन में लग्नेश के साथ हो, तो द्वितीयेश की दशा में जातक के परिवार की, उसके कुटुंब की, उसके कुनबे की, उसके वंश की वृद्धि होगी, उसकी बढ़ोतरी होगी। और वो व्यक्ति जिसका द्वितीयेश लगन में लग्नेश के साथ बैठा है, उसको कुटुंब से, अपने परिवार से अच्छा सुख प्राप्त होगा। उसकी वाणी, उसकी भाषा, उसके वाक्य, उसका कथन, सभी जो परिवार के लोग हैं, जिनके मध्य में वो रहता है, जिनसे सम्मान प्राप्त करता है, उसका सम्मान करेंगे, उसकी बात को माना जाएगा। जातक जिसका द्वितीयेश लगन में लग्नेश के साथ बैठा हुआ है, तो जातक जिस समय द्वितीयेश की दशा चलती है, तो ऐसा जातक बहुत दान करता है, अतिथियों का सम्मान करता है और प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा शालीन होता है, बड़ा सुसंस्कृत होता है, सभ्य होता है, शिष्टाचारवान होता है और बड़ी इज्जत के साथ और सम्मान के साथ धन कमाता है, धनार्जन करता है। उसी प्रकार से उस कमाए हुए धन का
भोग करता है, उसका व्यय करता है, सदव्यय करता है, अपव्यय नहीं करता है। ये सारे घटनाएं जीवन में तब घटती है द्वितीयेश की, जो द्वितीयेश बली होता है, पावरफुल होता है, और लग्नेश भी बली होता है, लगन में बैठा हुआ। ये जो द्वितीयेश यानी धन भाव का स्वामी निर्बल हुआ, कमजोर हुआ, तो धन तो मिलेगा लेकिन अधिक प्रचुर मात्रा में नहीं मिलेगा। वो द्वितीयेश ज्यादा धन नहीं दिला पाएगा यदि वो कमजोर है तो। उसी द्वितीयेश को आप नवांश कुंडली में देखेंगे। ये तो नवांश में द्वितीयेश से लग्नेश, ये नवांश कुंडली में द्वितीयेश से लग्नेश 6वें, 8वें, 12वें भाव में होगा नवांश कुंडली में, तो जातक कंजूस होगा, कृपण होगा, वो दानी नहीं होगा। वो हमेशा मूर्खता के काम करेगा और उसको कोई सम्मान नहीं मिलेगा, या उसकी छवि, जो इज्जत है, जो शाख है, वो समाज में अच्छी नहीं रहेगी। द्वितीयेश यानी धन भाव का स्वामी धनेश द्वितीय भाव में ही बली होकर के बैठा हो, तो द्वितीयेश की दशा में, जब द्वितीयेश की जब दशा आती है, अंतर्दशा, महादशा, तो जातक को बहुत सारा धन प्राप्त होता है। ऐसे जातक यशस्वी होते, धनवान होते, भोगी होते, और उनको अपने कुटुंब का, अपने परिवार का अच्छा सुख और सम्मान भी प्राप्त होता है। लेकिन इसके बावजूद यदि लग्नेश कमजोर हो, निर्बल हो, तो जातक धन तो प्राप्त कर लेगा, क्योंकि द्वितीयेश है, द्वितीय भाव में बैठा और बली है, लेकिन उसका भोग नहीं कर पाएगा। उस धन से उसको सम्मान नहीं मिलेगा। वो धनवान तो हो जाएगा लेकिन उसको सम्मान नहीं मिलेगा, वो सदव्यय नहीं कर पाएगा, उसका भोग नहीं कर पाएगा, उसका दान नहीं कर पाएगा। वो जो धन कमा रहा है, जो उसने धन कमाया है, जिसका लग्नेश कमजोर है, द्वितीयेश बली है, द्वितीय भाव में बैठा है, तो ऐसा जाता है धनवान तो हो जाता है, लेकिन वो लग्जरी लाइफ नहीं जी पाता है। वो धन कमाता है, गधे की तरह कमाता है, दूसरों के लिए कमाता है, अपने लिए नहीं कमाता है। परिवार वाले, जो कुटुंब वाले हैं, उसकी इज्जत नहीं करते, और वो सारा धन संचित कर लेता है, उसको दूसरे लोग भोगते या फिर उसको खो देता है, या वो धन दूसरे लोग हड़प लेते हैं। अगर लग्नेश बली हुआ, द्वितीयेश द्वितीय भाव में बैठा हुआ बली होकर के, और लग्नेश भी बली हो गया, तो जातक बहुत धनवान होता है, धन से सुख प्राप्त करता है, उसका भोग करता है, और उसको सम्मान प्राप्त होता है, आदर मिलता है, यश मिलता है, और लोगों पर शासन करता है। परिवार वाले भी उसकी खूब इज्जत करते हैं, और वो विद्वान भी होता है और यशस्वी भी होता है। उसका भाषण, उसकी तर्क शक्ति, उसकी विचारधारा, उसका प्रवचन बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति सार गर्भित, विद्वतापूर्ण और बड़ी नॉलेज वाली भाषा का, समझदार वाली भाषा का प्रयोग करता है, और बड़ा इंटेलिजेंट होता है। उसकी वाणी से सारे लोग प्रभावित होते हैं। और केवल द्वितीयेश बली हुआ, लग्नेश कमजोर हुआ, तो ऐसा जातक बड़बोला हो जाता है और बहुत ज्यादा बोलता है। नवांश कुंडली में द्वितीयेश यदि लग्न कुंडली में अधिष्ठित राशि से, जो द्वितीय भाव की जो राशि है जिसमें द्वितीयेश बैठा है, उस राशि से नवांश कुंडली, वो राशि नवांश कुंडली में आप देखेंगे कि उस राशि से 6वें, 8वें, 12वें में ये द्वितीयेश चला गया है नवांश कुंडली में। तो द्वितीयेश की जब दशा आती है तो वो बहुत बड़ा धन का लॉस कराती है, धन हानि होती है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ नाम का धनवान रह जाता है, उसका सारा धन चला जाता है। जब द्वितीयेश की दशा आती है तो दूसरा भाव मारक भी है। इसीलिए जब द्वितीयेश की दशा आती है नवांश में देखने पर कि लगन कुंडली में जिस राशि में द्वितीय भाव में द्वितीयेश जो बैठा हुआ था, उस राशि से नवांश में 6, 8, 12 में यदि द्वितीयेश चला गया है, तो ऐसा जातक अपनी पत्नी का भी सुख खो देता है। अर्थात या तो उसकी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है, अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर उसका तलाक हो जाता है।
द्वितीयेश यानी द्वितीय भाव का स्वामी लगन कुंडली के द्वितीयेश की बात कर रहे हैं। लगन कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी द्वितीयेश तीसरे भाव में तृतीय भाव के स्वामी के साथ बैठा हो, तो जब द्वितीयेश की दशा आती है तो जातक को बहुत धन प्राप्त होता है, नित्य निरंतर नूतन उन्नति करता है, दिन रात धन की वृद्धि होती है, क्योंकि उसका जो द्वितीयेश है वो वृद्धि भाव में बैठा है। तीसरा भाव वृद्धि का है। जो द्वितीय भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठता है, तीसरे भाव के स्वामी के साथ बैठता है, तो जो द्वितीयेश की दशा में जातक धनवान बनता है। उसका भाई भी बहुत धनार्जन करता है, कि वो तीसरा भाव धन भाई का भी भाव है, तो इसलिए उससे जो छोटे भाई बहन होते हैं उनकी भी बहुत उन्नति होती है। और जातक अपने परिवार पर, परिवार के पोषण में, परिवार की उन्नति में बहुत सहायक होता है, अपना धन व्यय करता है। द्वितीयेश बलवान हो और तृतीयेश के साथ तृतीय भाव में बैठा हो, तो ऐसा जातक गीत संगीत का जानकार होता है, उनका शौकीन होता है, उसके गाने का, उसको बजाने का उसको शौक होता है, या फिर उसे भाषण देने का या कविता करने का भी शौक हो सकता है। और बोलने से, बुद्धि के द्वारा, वाणी के द्वारा, विद्या के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, भाषण के द्वारा, गाने के द्वारा, ऐसा जातक इन माध्यमों से धन प्राप्त भी करता है। लेकिन ये द्वितीयेश निर्बल हो, कमजोर हो, तो जातक को बहुत अधिक धन प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि द्वितीयेश कमजोर है। ये जो द्वितीय भाव का स्वामी नवांश कुंडली में लगन कुंडली के तृतीयेश से छठवें, आठवें, 12वें भाव में चला गया है नवांश कुंडली में, तो जातक बहुत पीड़ित होता है जब द्वितीयेश की दशा आती है। निर्धन होता है, गरीब होता है, अनेक प्रकार के संकट और समस्याएं झेलता है, धन आता है और चला जाता है, वो रोक नहीं पाता है उसको। विपरीत फल होते हैं ऐसी स्थिति में, स्वास्थ्य भी खराब होता है, बीमारी लग जाती है, कार्य करने की क्षमता भी खत्म हो जाती है, और जातक का साहस टूटने लगता है और धन की हानि होती है। कि जब द्वितीयेश तृतीय भाव में जब कमजोर होके बैठेगा, या नवांश कुंडली में तृतीयेश से छठवें, आठवें, 12वें भाव में चला जाएगा, तो द्वितीय भाव की हानि करेगा, वो धन की हानि करेगा, वो स्वास्थ्य की हानि करेगा, वो रोग देगा। द्वितीय भाव का स्वामी की वो बात धन की चल रही है, द्वितीय भाव धन का है, इसे इसकी लॉर्ड की चर्चा हो रही है। द्वितीयेश चतुर्थ भाव में चतुर्थेश के साथ बैठा हो, द्वितीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में चतुर्थेश के साथ बैठा होगा, तो जातक को अपनी मां के द्वारा, ससुर के द्वारा या ननिहाल पक्ष से संपत्ति मिलती है, धन मिलता है, भूमि मिलती है, मकान मिलता है, संपत्ति मिलती है, विद्या मिलती है, और वाहनों का सुख भी मिलता है, या फिर मकान आदि किराए पर देने से उसको किराएदारी से धन का लाभ होता है, धन की प्राप्ति होती है। उसे अपने मकान, बाग बगीचों के द्वारा, मकान के द्वारा, खेतों के द्वारा आमदनी होती है, या फिर इन स्थानों पर गड़ा हुआ धन प्राप्त होता है। जो द्वितीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में चतुर्थेश के साथ बली होकर के बैठता है, तो जातक को अपने घर में या अपने खेत में या अपने बगीचे से उगड़ा हुआ धन मिलता है। ऐसा व्यक्ति बड़े सुख के साथ में, ऐश्वर्य के साथ में, सम्मान के साथ में, निरोग रहते हुए संसार के सुखों को भोगता है, भूमि भवन वाहन का लाभ करता है। यदि ऐसी स्थिति में जो द्वितीय चतुर्थ भाव में चतुर्थेश के साथ बैठा हो, लेकिन चतुर्थ भाव का स्वामी कमजोर हो, तो ये सब फल की न्यूनता हो जाएगी, ये सब फल कमजोर हो जाएंगे। और यदि चतुर्थेश बली होगा तो ये सारे काम, सारे योग बन जाएंगे, सारे सुख मिल जाएंगे, धन की प्राप्ति भी हो जाएगी। लेकिन नवांश कुंडली में यदि आपका द्वितीयेश
चौथे भाव के स्वामी से छठवें, 8वें, 12वें भाव में चला जाए तो शुभ फल 50% कम हो जाएंगे। मित्रों, आज के प्रकरण में द्वितीयेश की लगन से लेकर के चतुर्थ भाव तक चर्चा है। आज के वीडियो को यहीं विराम करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो द्वितीयेश का चतुर्थ भाव के अलावा पंचम भाव में, षष्ठ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में बैठने का, इनके स्वामी के साथ बैठने का क्या फल होता है वो आपको अगले वीडियो में सुनने को मिलेगा। आप कमेंट में अपनी इच्छा व्यक्त करें। हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। जय गौ माता की।